हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों के लिए एक और नई यूनिट की वीडियो आ गई है जिसका कोड है BSKG 178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इकाई 10 मंत्री परिषद। इस इकाई का उद्देश्य प्राचीन भारतीय राजनीति में मंत्री परिषद की भूमिका, संरचना, आवश्यक योग्यताएं तथा उसके कर्तव्यों का विस्तृत अध्ययन करना है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अर्थशास्त्र और शुक्र नीति जैसे ग्रंथों में मंत्री परिषद को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन हमें यह जानने में मदद करता है कि तत्कालीन शासन प्रणाली में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और बुद्धिमत्ता का कितना महत्व था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आपकी बुक की रूपरेखा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारत में राजा को सर्वोच्च शासक माना जाता था, लेकिन उसे यह स्वतंत्रता नहीं थी कि वह अकेले अपने मन से राज्य चलाए। उसे अनेक जिम्मेदारियां पूरी करनी होती थी और उसके लिए उसे बुद्धिमान सलाहकारों की जरूरत होती थी। यह कारण था कि हर राजा के पास एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद यानी राजा के मंत्रियों का वह समूह जो हर तरह के कामों में उसे सलाह देता था। इस संस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि राजा के पास सभी विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। अकेले व्यक्ति कई बार गलत निर्णय ले सकता है और प्रजा की भलाई के लिए एक विचारशील टीम की जरूरत होती है। चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि राजा को हर कार्य से पहले मंत्रणा लेनी चाहिए। बिना मंत्रणा के कार्य विनाश की ओर ले जाता है, यानी मंत्री परिषद से सलाह लेनी चाहिए। शुक्र नीति कहती है कि राजा को चाहिए कि वह अनुभवी और ईमानदार मंत्रियों के साथ शासन करे, तभी वह विजयी होता है। इस प्रकार मंत्री परिषद न केवल राजा की मदद करती है बल्कि राजा के अच्छे संचालन की रीढ़ होती थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मंत्री परिषद का परिचय। मंत्री परिषद दो शब्दों से मिलकर बना है। मंत्र यानी विचार या परामर्श और परिषद यानी समूह या लाभ। इसका अर्थ हुआ वह सभा या समूह जो राजा को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद करता है। मंत्री परिषद का काम क्या होता है? राजा को उचित और विवेकपूर्ण सलाह देना, राजा की नीतियां तय करना, युद्ध संधि कर, दंड, न्याय आदि सभी विषयों पर विचार देना, कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करना, नीति बनाना वगैरह वगैरह। इन सब कामों का जो श्रेय जाता है वो मंत्री परिषद को जाता है। अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्र वही है जो कठिन कार्यों का समाधान दे, यानी मंत्री परिषद। यानी मंत्री सिर्फ राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं होते थे, बल्कि जब समस्या हो तो वह मिलकर उसका समाधान निकालते थे। शुक्र नीति के अनुसार क्या है? वह राजा जो मंत्रियों के साथ मिलकर धर्म के अनुसार शासन करता है सदा विजयी रहता है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद की संख्या। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री परिषद की संख्या निश्चित नहीं थी। वह कहते हैं कि यदि कार्य अत्यंत गोपनीय हो तो 3 मंत्रियों की छोटी परिषद होनी चाहिए, लेकिन सामान्य शासन कार्यों के लिए 7 से 8 मंत्री उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है कि मंत्री परिषद की संख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। बहुत अधिक संख्या में मतभेद बढ़ते हैं और बहुत कम में विचार की कमी होती है। ठीक है कि अगर ज्यादा हो तो मतभेद होते हैं और बहुत कम हो तो विचार की कमी होती है, क्योंकि ज्यादा लोग होते तो और भी विचार आता है, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आपस में मतभेद होने लगे। नेक्स्ट है शुक्र नीति में भी स्पष्ट किया गया है कि कम लोग हो तो निर्णय में गति होती है पर विविधता कम होती है। विविधता मतलब कि चॉइसेस या कहते हैं वैरायटीज कम होती हैं। अधिक लोग हों तो सोच बढ़ती है पर निर्णय में देरी होती है, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा सोच विचार होता है और निर्णय में देरी होती है। इसलिए मंत्री परिषद की संख्या राजा की आवश्यकता, राज्य की स्थिति और कार्य की गंभीरता पर निर्भर करती है कि कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति है राज्य की, कितनी जरूरत है राजा को, उसके हिसाब से मंत्री परिषद के लोग चुने जाते हैं। नेक्स्ट है मंत्री की योग्यता। मंत्री बनना कोई आसान काम नहीं था, उसके लिए बहुत सारी योग्यताएं चाहिए थी। मंत्री वही बन सकता था जो विद्वान हो, उसे धर्म, नीति, राजनीति, न्याय, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति जैसे विषयों का अच्छा ज्ञान हो। अगला है ईमानदार और सत्यवादी हो। मंत्री को सच्चाई से डरना नहीं चाहिए, उसे अपने राजा को भी सच बताने का साहस होना चाहिए। नेक्स्ट है गोपनीयता रखने वाला हो, राज्य के गुप्त मामलों को किसी को भी ना बताए, वह अपने कार्यों में गुप्त और सजग हो। अगला है निस्वार्थ हो,
मंत्री को अपने लाभ के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसे केवल प्रजा और राज्य की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट है, धैर्य और विवेकशील हो, संकट में भी शांत रहे और सोच समझे निर्णय ले। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है कि मंत्री को लोभी, डरपोक, क्रोधित, मूर्ख या झूठा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे बलवान और हिम्मत वाला होना चाहिए। शुक्र नीति में भी यही कहा गया है कि जो मंत्री स्वार्थ में डूबा हो उसे हटाकर योग्य व्यक्ति को चुना जाना चाहिए। अगला देखेंगे हम मंत्रिपरिषद के कर्तव्य। मंत्रिपरिषद का कार्य बहुत व्यापक था। वह केवल सलाह देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि शासन के लगभग हर हिस्से में उसकी भागीदारी थी। क्या क्या भागीदारी थी? पहला है नीति निर्धारण में सहयोग। राजा को कौन सी नीति अपनानी चाहिए, इस पर मंत्रिपरिषद विचार करती थी। युद्ध और संधि के निर्णय, संधि मतलब कि आपस में बातचीत करना, कब युद्ध करना है, कब समझौता, ये निर्णय बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं होते थे। न्याय व्यवस्था में सहयोग, कौन सही है कौन गलत, इसका निर्धारण में मंत्री राजा की मदद करते थे। चौथा है प्रजा की शिकायतों को सुनना। मंत्री जनता की परेशानियां राजा तक पहुंचाते थे। पांचवा है शासन की निगरानी। राजा के निर्णयों और नीतियों की समीक्षा करना, सुधार की सलाह देना, यह सब किसका काम होता था? मंत्रिपरिषद का काम होता था। आगे है चाणक्य ने कहा, राजा अकेला नहीं चलता, वह मंत्रिपरिषद के साथ चलता है। यानी जो भी काम करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। शुक्र नीति में कहा गया, यदि मंत्रिपरिषद सजग हो तो राज्य में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनी रहती है। सजग यानी बेहतर हो, अच्छा हो, बुद्धिमान हो। अब इस यूनिट का सारांश, जिसे निष्कर्ष कहते हैं, वो पढ़ेंगे हम कि मंत्रिपरिषद प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली का एक बुनियादी और आवश्यक अंग थी। यह न केवल राजा के निर्णयों को विवेकशील बनाती थी, बल्कि शासन को जनहितकारी, नैतिक और संतुलित बनाती थी, जहां पे अराजकता ना फैले। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि राजा की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह में थी। अच्छे मंत्री राज्य को उन्नति की ओर ले जाते थे। गलत या अयोग्य मंत्री से राज्य का पतन भी हो सकता था। इसलिए चाणक्य, शुक्राचार्य जैसे महान नीतिकारों ने मंत्रिपरिषद को बहुत महत्व दिया। हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद राजा की वह आंख, मस्तिष्क और आत्मा थी जिसके बिना शासन अंधा, असमझ और अधूरा था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी आसान लैंग्वेज में थी। और अगर आप लोगों को इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।